आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन में पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी होगी, खासकर उन्होंने और ध्यान से पढ़ी होगी जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र तय करना था। कुछ लोग तब भी सवाल उठाते थे और अब भी कि इन मेटल्स के बारे में पढ़ने की जीवन में क्या उपयोगिता है। एक खबर आई है जो ऐसे लोगों को और ज़्यादा गलत साबित करेगी और बताएगी कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद एक ऐसे मेटल को ढूंढा गया है कि देश मालामाल हो सकता है। ये मेटल इतना कीमती है और इसे आईआईटी के उन्हीं विद्यार्थियों शोधार्थियों ने ढूंढा है जिन्हें कक्षा 12 में पीरियोडिक टेबल याद थी। तो चलिए बताते हैं आपको इस मेटल के बारे में। नमस्कार, ये आज तक रेडियो है। मैं रोहित और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। पंजाब के रोपड़ में है एक आईआईटी। यहीं के लोगों ने इसे ढूंढा, यहीं की नदी सतलज में। साइंस कहता है कि ये मेटल बहुत रेयर है और रेयर चीज़ की कीमत तो ज़्यादा होती ही है। दरअसल इस आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रश्मि सेबेस्टियन की अगुवाई में एक टीम रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने टेंटलम नाम के मेटल का पता लगाया। अब थोड़ा विस्तार से ये मामला समझ लेते हैं। साल 1802 में जब पहली बार स्वीडन के वैज्ञानिक एंटर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने पहली बार टेंटलम की खोज की तो ये कहा गया कि गुस्ताफ ने नियोबियम नाम के किसी अलग मेटल की खोज की है। नियोबियम टेंटलम की तरह ही दिखता है, लेकिन 1866 में ये जानकारी गलत साबित हो गई। स्वीडन के ही एक और वैज्ञानिक जीन चार्ल्स ने यह रहस्य सुलझाया कि नियोबियम और टेंटलम दो अलग अलग धातु हैं। उन्होंने दोनों मेटल्स के अलग अलग कैरेक्टर्स बता दिए। अब इस सवाल पर आएँ कि ये इतना महंगा क्यों है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। उससे पहले टेंटलम के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। टेंटलम का एटॉमिक नंबर 73 है। ये नंबर किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ये ग्रे कलर का होता है, वजन में बहुत भारी और ठोस भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जंग रोधी धातु है, यानी इस पर रस्ट नहीं लगता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब टेंटलम हवा के संपर्क में आता है तो अपने आसपास ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जिसे हटाना बहुत मुश्किल है। अब समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों ये इतना महंगा बिकता है और ये मेटल इतना ज़रूरी क्यों है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट कितना बड़ा है ये कहने की भी ज़रूरत नहीं। टेंटलम का इस्तेमाल यहीं से शुरू होता है। इस वक्त जब पूरी दुनिया ऐसे प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, ऐसा कोई मेटल जो इस इंडस्ट्री का काम आसान करे, तो जाहिर है वो ज़रूरी ही होगा। यहीं से इसकी कीमत भी बढ़ती है। आसान शब्दों में कहें तो लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में टेंटलम का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर से लेकर कंडक्टर तक में टेंटलम यूज किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। यानी आप इस वक्त अपनी जिस भी डिवाइस पर हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उसमें टेंटलम ज़रूर होगा। अच्छा, एक बात और वो ये कि आपने प्लेटिनम का नाम तो सुना ही होगा। टेंटनम उसका भी विकल्प है, यानी जहाँ भी प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है वहाँ टेंटलम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण है प्लेटिनम की महंगाई। चूँकि प्लेटिनम महंगा भी है और सबके लिए आसानी से उपलब्ध भी नहीं, इसलिए यहाँ भी टेंटलम ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं उस सेक्टर के बारे में जिस पर दुनिया के सारे देश बुरे तरीके से निर्भर हैं और यहाँ भी इस मेटल का रेलेवेंस है। हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। बहुत आगे बढ़ चुकी दुनिया अब हर तरह के प्रयोग अपने डिफेंस में कर रही है और इसी तरह का इस्तेमाल टेंटलम का भी है। केमिकल प्लांट से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर मिसाइल हो या फाइटर जेट, टेंटलम के टेंटनम वहाँ तक भी हैं और फाइटर जेट तक में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सतलज में टेंटलम का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बूते भारत डिफेंस सेक्टर में तमाम देशों को पछाड़ सकता है और इससे भारत की जो आय होगी वो तो अलग ही बात है। दुनिया भर में न जाने कितने मेटल हैं, कितनों के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। ये भी बात है कि हमारे इस्तेमाल के कितने हैं। अब उंगलियों पर गिनने वाले मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो हमें पता तक नहीं है कि इसका किस तरह इस्तेमाल होता है। रास्ते में पड़ा कोई मेटल मिल जाए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हम छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ऐसे में कोई ऐसा मेटल जो इतना यूजफुल हो, भले ही साइंटिफिक मायनों में ही सही, किसी भी देश के लिए उपलब्धि ही होगी। एक आंकड़े के अनुसार अगर ये 1 मीट्रिक टन के अमाउंट में किसी देश के खजाने में जुड़ा तो उस देश की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का इजाफा करेगा। तो बस टेंटलम की गाथा इतनी ही है। यह था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा बताइएगा हमें radio@aajtak.com पे। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। इस वीकेंड कोई प्लान है क्या? मेरे पास आपके लिए एक प्लान है।
वीकेंड तो पूरे साल आते रहेंगे, लेकिन साहित्य आज तक साल में एक बार आता है। तो 24, 25, 26 नवंबर पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और मिलिए साहित्य और सिनेमा की मशहूर हस्तियों से। आज तक, लल्लन टॉप और आज तक रेडियो की टीम भी आपका इंतजार करेगी। फ्री एंट्री के लिए बस आपको रजिस्टर करना है www.aajtak.in/साहित्य पर या मिस्ड कॉल कीजिए 9310333033 पर। इंतजार रहेगा